हेलो डियर प्रशिक्षुओं, वेलकम बैक। आज हमें चैप्टर 3 आपके जो मैथ का गुणा और भाग की संकल्पना स्टडी करना है। ठीक है, तो गुणा एवं भाग की संकल्पना हम लोग की गुणा क्या है और भाग क्या है। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं चिन्हों का ज्ञान हम थोड़ा कर लेते हैं। इसके बाद में हम गुणा और भाग की संकल्पना पे चलते हैं। ठीक है, चिन्हों का ज्ञान हम पहले थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव मीन्स धन ऋण। ठीक है, ये क्या है, धन और ऋण। तो हमें बेसिकली जानना कि धन और धन का गुणा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले गुणा पढ़ना है। तो जब धन और धन का गुणा होगा तो हमेशा जो हमारा मान होगा वह धन आएगा। ठीक है, जो धन धन का गुणा होगा उसका मान हमेशा क्या आएगा, धन आएगा। लेकिन अगर ऋण और अगर ऋण का गुणा होगा तो इसका मान हमेशा धन आएगा। ठीक है, धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन। ठीक है, सेकंड वन, अगर धन गुणे ऋण होगा तो इसका मान हमेशा ऋण आएगा, और ऋण गुणे धन होगा तब भी इसका मान हमेशा ऋण आएगा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी जब कभी हमें अगर कोई अंक अगर उसका अगर गुणा या भाग करना है तो शायद ऐसे भी दे सकता है कि 2/5 धन ब्रैकेट में 1/5 इक्वल व्हाट। तो हमें यहाँ पता होगा कि धन और ऋण का गुणा क्या होता है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। 2.5 माइनस 1.5 इसको लिख देंगे, और 2 मीन्स 1 गया तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ स्टडी करना है। ठीक है, देन अब हम चलते हैं कि गुणा और भाग की संकल्पना क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि गुणा की संकल्पना आई कहाँ से। तो गुणा टर्म आया कहाँ से। तो सबसे पहली बात जो है कि अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना, यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका गुणा कहलाता है। ठीक है, गुणा कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। कहोगे सर ये गलत बात है। एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से नॉर्मल सा ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कि 5 + 5 = 10। 5 और 5 हमारा 10 होता है, लेकिन अगर इसको 5 × 2 करो तब इसका मान क्या आएगा, 10 आएगा। 5 × 2 करो फिर भी इसका मान क्या आएगा, 10 आएगा। दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, 3 × 3 धन 3 धन 3 = 3 3 6 6 3 3 3 6 6 3 9। ठीक होता है, लेकिन अगर हम इसी को 3 × 3 कर देते हैं तब भी 3 3 9 ही आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, यानी 5 10 15 20 25, ये कितना हो गया, 25। अगर ये 5 × 5 कर दो तब भी इसका मान क्या आएगा, 25 आएगा। मीन्स किसी संख्या को बार बार जोड़ना वो किस फॉर्म में हो जाती है, जोड़ने पर गुणा के फॉर्म में हो जाती है। किसी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। तो हमने जैसे पहला पॉइंट ये समझा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना, जो जोड़ने की संक्रिया होती है, इसको हम गुणा कहते हैं। पढ़ चुके थे कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना दैट इज आपका गुणा कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो 3 भागों में डिवाइड है। तो पहला हमारा भाग है कि जिस संख्या को गुणा किया जाए जैसे दैट इज कॉल्ड गुण। जिस संख्या को गुणा किया जाए उसे गुण कहते हैं, और जिस संख्या से गुणा किया जाए, जिस संख्या से गुणा किया जाए उसे गुणक कहते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। अभी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा, चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से जब देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारा है 5 × 3 = 15। ठीक है, 5 3 15। तुम्हारा 5 क्या है, 5 हमारा क्या है, 5 से हमने गुणा किया है किसको, 3 को। तुम्हारा जिस, तो इसमें लिखा है जिस संख्या को गुणा किया जाए, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक बोलते हैं। तुम्हारा 5 क्या हो जाएगा, गुणक। इस संख्या से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। ये हमारा क्या होगा, गुणनफल होगा। ये हमारा क्या होगा, गुणनफल होगा। मीन्स जिस संख्या से गुणा किया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे गुणक बोलते हैं। जिसे गुणा करते हैं उसे गुण बोलते हैं। जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो अभी तक जो आपको हमने बताया कि जो गुणा है वह बार बार जोड़ने की संक्रिया से ही बनता है।
ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा इसके डीप में जाएंगे। जो कुछ हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं गुणा के, वो नॉर्मल हैं, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि 55 गुणे 6 इक्वल व्हाट, ठीक है। 55 गुणे 6 इक्वल क्या होगा। तो हमें भी पता है कि 55 गुणे 6 अगर हमें करना है तो सबसे पहले 6 का, अगर इसको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में देखें, पहले 6 को हम 5 से मीन्स उसके इकाई में गुणा करेंगे। हमारा कितना आएगा, 6 पंचे 30 आएगा। हमें पता है 30 अगर आया है हमें 0 लिखना है। हमारा ये जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष बचाएगा, जो बचेगा वो फिर जब दहाई के अंक में गुणा करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर जब दोबारा करेंगे तो 6 पंचे 30, ये वाला 30 जो आया तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 30 3 33, तो ये हो गया 33 मीन्स 330, ठीक है। नहीं 55 गुणे 6 इक्वल टू 330 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल अगर देखें बहुत सरल सरल देखते हैं, 12 गुणे 6, इसमें भी हमें पता है पहले 6 से 2 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 6 दूनी 12 के 2, हाथ से अलावा 1, ठीक है। 6 दूनी 12 के 2, क्योंकि 12 आपका ऐसे होता है 2 आपका चला गया तो आपका बचा कितना, 1 बचा, ठीक है। तो आपका हासिल ये 1 बचा, ठीक है। 1 इसमें ऐड होगा तो 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है। तो यह हो गया 72। तो इस प्रकार से आप गुणे की संख्याओं को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके कुछ रूल्स हैं, हम उसे पढ़ लेते हैं। तुम्हारा जो पहला जो इसमें जो रूल्स हमारा हम लोग के हैं गुणा में, तो है ये पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, ठीक है। इस पूर्ण संख्याओं में गुणा के क्या प्रगुण है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, मैंने कल पढ़ाया था, आप लोग एक बार जाकर उसे रिवाइज जरूर मारते रहना। जो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली तैयार रहेगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण क्या है, तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट अगर लिखते हैं तो है कि गुणन का, ये इनके कई सारे पॉइंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते चलेंगे। तो पहला जो है इसका कि गुणन का संवर्ग प्रगुण, ठीक है। क्या है, गुणन का संवर्ग प्रगुण, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो गुणन का संवर्ग प्रगुण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये और बी दो फैक्टर हैं, ठीक है। ये और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है, दो कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये और भी दो पूर्ण संख्याएं, अगर इनका गुणनफल अगर कराते हैं, ठीक है, ये गुणे बी कराते हैं तो कोई हमारा सी गुणनफल प्राप्त होगा। तो जो सी प्राप्त होगा ये भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। मीन्स अगर दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो जो गुणनफल होगा वह पूर्ण संख्या होगा। ये हमारा कौन कह रहा है, गुणन का संवर्ग प्रगुण कह रहा है। गुणन के संवर्ग प्रगुण के अनुसार अगर दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा होगा तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वह एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं। सेकंड हमारा है कि शून्य का गुणन गुण क्या होगा, शून्य का गुणन गुण, ठीक है। शून्य का गुणन गुण, ठीक है। शून्य का गुणन गुण क्या है, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है। तो अगर कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या मान लीजिए वो ए है, ठीक है, अगर किसी जीरो से गुणा करती है तो उसका मान हमेशा सदैव जीरो होगा। या कोई जीरो किसी पूर्ण संख्या से गुणा करता है तब भी उसका मान हमेशा जीरो होगा। मीन्स किसी पूर्ण संख्या का अगर जीरो से गुणा किया जाता है तब भी जीरो मान होगा, और किसी जीरो का अगर पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है तब भी इसका मान जीरो ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो है कर्म कर्म विनय कर्म विनिमय प्रगुण, ठीक है। कर्म विनिमय प्रगुण, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट।
प्रगुण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें कह रहा है जिससे दो कोई पूर्ण संख्या है, ये और गुणे बी, ये क्या है, दो कोई पूर्ण संख्या है, तो इसका अगर ऐसे करा जाए बी, सॉरी इसको बी गुणे ये मीन्स किया जा सकता है, ठीक है। इसी को कर्म विनिमय प्रगुण कहते हैं। एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझें, जिसे 4 × 5 = 5 × 4 मीन्स जो ये का मान मीन्स ये अगर गुणा बी को कर रहा है तो जो बी गुणा ये को करेगा तो दोनों मान बराबर होगा, इसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, ठीक है। दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट है गुणनफल का तत्सम अवयव। क्या है, गुणनफल का तत्सम अवयव, ठीक है। ये तत्सम अवयव क्या है, ठीक है, ये बहुत सरल है। इसमें कह रहा है कि कोई भी पूर्ण संख्या, क्या, कोई भी पूर्ण संख्या, वो मान लीजिए ये हो या कुछ भी, अगर उसका 1 से गुणा होता है तो उसका मान वही पूर्ण संख्या होगी, हमें भी पता है, ठीक है। और अगर किसी एक का गुणा किसी पूर्ण संख्या से होता है तब भी उसका मान वही पूर्ण संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो 4 × 1 = 4, ठीक है, या 1 × 4 = 4। तो आई होप ये सारी पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेना, क्योंकि थोड़ा हम सोच रहे हैं कि हमें स्पेस मिल जाए करने के लिए और क्वेश्चंस। तुम्हारा जो 5 नंबर है, ये 4 तक आपका क्लियर हुआ ना। जो 5 नंबर है कि गुणन संक्रिया का सहचार प्रगुण, क्या, गुणन संक्रिया का सहचार प्रगुण क्या है, तो मैं सहचार लिख देता हूँ, सहचार प्रगुण, ठीक है। ये क्या है, सहचार, गुणन संक्रिया का सहचार प्रगुण। गुणन प्रक्रिया का सहचार प्रगुण में यह है कि अगर कोई पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे ये गुणे बी, ठीक है, सी है, तो ये कह रहा है इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसमें सहचारिता होगी। कैसे, सी गुणे बी गुणे ए, या ए गुणे बी गुणे सी। मीन्स कह रहा है अगर कोई पूर्ण संख्या है तो ये इसके और ये इसके मीन्स तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इनको चाहे जिसे भी गुणा किया जाए। इनको अंक में देखते हैं, जैसे गुणे सी, तो ये की जगह पे मैंने 5 मान लिया, बी की जगह पे मैंने 2 मान लिया, सी की जगह पे मैंने 3 मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर हमने 5 × 2 × 3 लिखा, या 3 × 2 × 5 लिखा, या 5 × 3 × 2 लिखा, तो तीनों का मान 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 3 30, यहाँ पे दे 3 दूनी 6, 6 5 6 30, 5 3 15, 15 दूना 30। मीन्स इनको कैसे भी आप लिखते हो तो मान वही सेम आएगा अगर वह पूर्ण संख्याएं हैं तो। इसी को कहते हैं गुणन प्रक्रिया का सहचार प्रगुण। नेक्स्ट वाला है कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, ठीक है, योग पर वितरण प्रगुण। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, सिर्फ इसको नियम के अनुरूप पढ़ लेना है, ठीक है, हेडिंग से मैं याद कर लें। ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपका पूर्ण संख्या ये, ठीक है, और बी धन सी है ब्रैकेट में, तो ये आपका होगा ये गुणे बी धन ये गुणे सी, ठीक है, ये गुणे बी इक्वल ये गुणे सी होगा, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। अगर हम इस 7 पे चलते हैं तो यह कि 7वां हमारा है, 6 तक हो गया, 7वां हमारा कि गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, ठीक है। यही चीज़ है कि गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, ठीक है। घटाने पर क्या है वितरण प्रगुण, तो यही चीज़ है। फिर ये
और b माइनस c होगा, तो ये इक्वल होगा ये b माइनस ए सी। ठीक है, तो ये आपका गुणन संक्रिया के घटाने का वितरण प्रगुण आपका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ये 7 नियम हैं। ठीक है, जोड़ घटाओ गुणा भाग। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें एक नियम के अनुरूप थी। ठीक है, सिंपल देखा जाए कि अगर किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही सेम होगा, अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव 0 होगा। अगर किसी संख्या में अगर धन वाला बात है तो इसको ये इंटू ये यानी ये इंटू बी करके ही लिखा जाएगा। अगर इसके जस्ट अपोजिट अगर माइनस है, सॉरी बी माइनस सी कर लेते हैं तो ए बी माइनस ए सी ही होगा। ये हम लोग को पहले से ही ये सारी बातें पता हैं, किसी को कुछ इसमें और फेर करने की बात नहीं। हमें पता है कि ये गुणे बी अगर होगा तो बी गुणे ये होगा, ये भी इक्वल होगा। आपका पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, आपकी छठा और सातवां। ठीक है, आपके 2 नियम अभी आपके शेष हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं। ये वाला है कि ये गुणे बी इक्वल टू सी में होता है। अगर कोई 2 पूर्ण संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो वो पूर्ण संख्या होगी। इसमें कोई दो नहीं कि 2 गुणे 2 अगर आप करते हैं तो 4 आएगा। ठीक है, 5 गुणे 7 अगर करते हैं तो 7 पचे 35, वो पूर्ण संख्या ही आएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई अलग से कोई बहुत बड़ा नियम कानून उसमें नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कोई इसमें बड़ी कोई बात नहीं थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, हर चीज़ें जानते हैं, लेकिन इन्हें नियम्स को हमें रटना है और ताकि हमें जो अगर एग्जाम्स में अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछता है तो उसमें हमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन फिर हम भाग की संख्याओं पे चलते हैं। जैसे हमारा एक सवाल है, ध्यान से देखना, हम इजी नहीं थोड़ा टप लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। 487 गुणे 1008। ठीक है, ये आपका, इसको हमें गुणा करना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, वितरण प्रगुण पढ़ा था। ठीक है, तो हमें सिंपल से इसको क्या करना कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 487 और ब्रैकेट में हमको ये कितना 1000 प्लस 8, 1000 और प्लस 8 कर लेना है। ठीक है, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चूँकि हमने पढ़ा था अगर ये अगर बाहर है और बी प्लस सी अंदर है तो क्या होगा, ए बी धन ए सी, हमने पढ़ा था। तो इसका इससे पहले गुणा होगा, मीन्स 487, इसलिए 487 गुणे 1000 तो 487,000 हो गया, और प्लस आपका 487 गुणे 8। ठीक है, वन सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको भी ओपनली ना लिखूँ वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, गुणे 1000। ठीक है, अब सही है ना, 487 गुणे 8। अब इसको हमें क्या करना है, फिर वही 487,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और धन यहाँ पे अब 8 से इसका करेंगे तो 8 सते 56 के 6, 8 सते 56 के 6 हासिल हुआ 5, और 8 है 64 और 5 64 और 5 59 के 9 हासिल हुआ 6, और 8 चौक 32 32 और 33 34 35 36 37 38। ठीक है, ये आपका मान आया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो नथिंग मोर देट, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 संख्या तो वैसे ही आपकी आ जाएगी 8 9 6। ठीक है, अब यहाँ 7 3 10 आपका हो जाएगा, और 8 1 9 और 4। कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। नहीं से आपको लगाने में कितना समय लगता है, तो आपका ये किससे लगा, ये आपका वितरण वाले नियम से लगा। किससे लगा, वितरण प्रगुण से लगा। किससे लगा, वितरण प्रगुण से। ठीक है, वितरण प्रगुण से आपका लग गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, इस जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 6 7 5 4 गुणे 94। अब 94 है, इक्वल ये कह रहा है व्हाट, क्या होगा। बहुत ईजी सवाल ये भी है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ये जो 94 है हमें पता है ये माइनस ये 4 इक्वल 100 हो जाता है, सॉरी प्लस, अगर हम 4 सॉरी 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 अगर 100 माइनस 4 कर देते तो ये कितना, सॉरी माइनस 6 कर देते तो कितना हो जाता, 94 हो जाता। ये हमें क्या है, अंडर स्टूड है, तो वही हम कर लेंगे, यहाँ भी वितरण प्रगुण लगा देंगे। 6 7 5 4 ब्रैकेट में 100
अब माइनस माइनस आपका 6, आपका कितना लिखा है वही लिखा, हमें क्या गुणा संक्रिया का घटाने का वितरण प्रगुण, यहाँ पे क्या लगेगा घटाने का वितरण प्रगुण, ठीक है, घटाने वाला वितरण प्रगुण लगेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर वही हमें 6 7 5 4 गुणे 100 माइनस 6 7 5 4 गुणे 6, ठीक है, गुणे 6। अब वही चीज़ फिर से, तो 6 7 5 4, ठीक है, यहाँ पे अगर ऊपर वाला हम थोड़ा हटा दें इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, तो अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 7 5 4 आपका हो जाएगा 6 7 5 4 और 100 से गुणा है तो 100 हो जाएगा, माइनस आपका, ठीक है, माइनस आपको जब आप 6 से और 675 को जो आप गुणा करेंगे, ठीक है, 6 से आप जब 675 को गुणा करेंगे देन आपका प्राप्त होगा 40 52 एंड 4, ठीक है, 40 52 एंड 4 दोनों को घटा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 3 4 8 7 6, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जितने भी सवाल हैं आप लगा सकते हैं, 100-200 क्वेश्चंस का आप लोगों को होमवर्क भी देना चाहूँगा। तो ये यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ कि 326 गुणे 5 इक्वल क्या होगा, 998 गुणे 436 इक्वल क्या होगा, 26,478 इक्वल टू 106 इक्वल क्या होगा, 6 गुणे 9 इन ब्रैकेट और ब्रैकेट आउट में 11 इक्वल क्या होगा, 0 गुणे 7 इक्वल क्या होगा, 5 इंटू 1 इक्वल क्या होगा, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी इक्वल क्या होगा, ये माइनस इन ब्रैकेट बी माइनस 2 इक्वल क्या होगा। ये आपके 8 क्वेश्चन से इन्हें आप लोग सॉल्व करना, हो सकेगा तो इनके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे देना ताकि हम आपको ये बता सकें कि आपने सही किया या गलत किया है, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाग की संकल्पना आई कहाँ से, ठीक है। तो किसी चीज़ को बांटने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को या किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को, ठीक है, बराबर बराबर नहीं बल्कि सिर्फ बांटने के लिए रखिए, ठीक है, बांटने के लिए, ठीक है, ये भाग की संकल्पना आई या संक्रिया आई, ठीक है, कि किसी वस्तु को हम बांट सकें, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भाग होता है, ठीक है, तो मीन्स डिवाइडेशन होता है, ठीक है, डिवाइड करना मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। जैसे 8 है, ठीक है, इसको हमें पता है कि अगर 8 को अगर हमें 2 भागों में बांटना है, ठीक है, तो भाग इसको हम 4 से कर देंगे, तो 4 दूनी 8 मीन्स इसको हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा इससे समझने के लिए हम आपको और शॉर्ट में लेकर जा रहे हैं, आपको अच्छी से समझ में। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 अमरूद हैं, ठीक है, क्या है 10 अमरूद हैं, ठीक है। अब हमें आपसे ये कहा गया कि हमें 10 अमरूद हैं आपके, ठीक है, इसकी हमें एक टोकरी बनानी है, 1 सेकेंड, 10 अमरूद की हमें क्या करनी है एक टोकरी बनानी है। तो हमें पता है कि एक टोकरी में 10 अमरूद रख देंगे, ठीक। अच्छा किसी ने कहा नहीं भाई एक से नहीं 2 टोकरी बनानी है, तब आप क्या करोगे, इसको इसको 5 एक में रख दोगे और 5 दूसरे में रख दोगे, ठीक है, ऐसे ना 5 5 10, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो मीन्स हमें क्या हुआ, अब इन्हें 2 पार्ट में हमें क्या करना था बांटना था, तो एक में हमने 5 रख दिया, एक में हमने 5 रख दिया, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। तो इसी को जानने समझने के लिए हमें भाग की संकल्पना या भाग की संक्रिया हमारे जहन में आई, ठीक है। अच्छा वही पिछले तरीके से हमें कुछ इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमें देख लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं, देन हम कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। पहली चीज़ इसमें यह है कि अगर एक कोई पूर्ण संख्या है, क्या है कोई पूर्ण संख्या, ठीक है, अगर कोई दूसरी भी क्या है पूर्ण संख्या, क्या है एक पूर्ण संख्या है कोई दूसरी भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, और अगर दोनों का अगर भागफल देखा जाए तो वह क्या होगा, जो दोनों का भागफल होगा वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगा,
ठीक है, दोनों का भागफल एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, समझ रहे हो ना, दोनों का भागफल एक पूर्ण संख्या। वहाँ पे क्या होता था, गुणनफल एक पूर्ण संख्या होता था, पर यहाँ पे भागफल एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, अगर इनकी संकल्पना देखी जाए तो किसी भी पूर्ण संख्या का शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या का शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। शून्य से किसी को भाग, जैसे एग्जाम्पल अगर इसको नहीं समझ में आया, जैसे कि 5/0 या 10/0 या 12/0, ये अभी परिभाषित नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर कह रहे हैं कि अगर किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होगी। किसी पूर्ण संख्या में अगर एक से भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर एक से आप अगर क्या देते हैं, भाग, तो वही संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, वही संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वही फिर 10/1 इक्वल टू आपका 10 आएगा। ठीक है, 12/1 इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या से अगर भाग करते हो तो भागफल तो एक से दो पूर्ण संख्या नहीं होगी। दूसरा, किसी भी पूर्ण संख्या का शून्य से भाग अभी परिभाषित नहीं है। थर्ड है, पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या को एक से अगर आप भाग देते हैं तो वह मतलब जो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, नेक्स्ट अभी एक जो पॉइंट था, मैंने अभी जो पहले आप लोगों को बताया था, अगर शून्य से अगर किसी को भाग देते हैं, मैंने पहले जो आपको बताया था वो इसलिए बता रहा हूँ फिर, अगर शून्य से किसी संख्या का भाग परिभाषित नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप कहेंगे सर आप इसी को दोबारा क्यों बता रहे हैं, ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्यों बता रहे हैं। ठीक है, परिभाषित नहीं है, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, लेकिन अगर शून्य से किसी संख्या को भाग दिया जाए, क्या, अगर शून्य से किसी संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल सदैव भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5/0 इक्वल टू 0, 10/0 इक्वल टू 0, 4/0 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है कि अगर किसी संख्या या अंक को उसी संख्या या अंक से भाग दें तो भागफल हमेशा एक प्राप्त होगा। कैसे, 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है, 5/5 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1। ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा क्या होगा, एक प्राप्त होगा। ये हमारे कुछ नियम थे। अब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं आज, क्योंकि भाग ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। आप बताएंगे, क्या कोई ऐसी संख्या है
जिसका मान a भाग्य a इक्वल a हो। ये आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका आप लोगों को सलूशन हम 100% देंगे, या फिर पिन कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे वहीं पे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को आशा है कि ज़रूर बताएंगे, और मैं इससे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, ठीक है। इसका जवाब शायद मैं भूल जाऊँ, नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा रहा हूँ या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये खुद में डिसाइड नहीं है मेरे। तो अगर आप लोग इसको रिप्लाई करते हैं तो मैं इसका आप लोगों को पिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। हम अभी कुछ सवाल ले लेते हैं। हम अगर पहला सवाल लेते हैं तो स्टार्टिंग में हम इजी से करते हैं। 21/3, ठीक है। तो हमें पता है 3 सता 21, तो इसका मान क्या होगा? 7 होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। दूसरा अगर हम लेते हैं 56/8, तो 8 सता 8 सते 56, इसका भी आंसर होगा 7। ओके, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं कि 2/3 भागे 5/6 इक्वल वाट। इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है जहाँ ये बटे में सवाल होते हैं और जहाँ पे भाग का चिन्ह होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसका हम कर देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा भैया? ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ नीचे देखते हैं, ये आपका 2/3 ऐसे कैसे है, गुणात्मक प्रतिलोम में एक गुणा का चिन्ह लगेगा और 6/5 हो जाएगा। देन इसका मान निकालेंगे, 6 दूनी 12, 5 3 15, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। आप अगर इसे देख पा रहे होंगे तो आई होप इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर इसमें कोई भी सवाल आपको अगर दिक्कत कर रहा है तो ठीक है, तो मुझे बताना, मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और आप चाहेंगे तो मैं इसका PDF लिंक बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसे इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ, तो उसे हम कल ही स्टडी करते हैं तो बेटर रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।